हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल बेस्ट पिक में। तो मुझे पता है भाई आप लोगों ने बहुत मिस किया होगा बीच में, मैंने भी आप लोगों को उतना ही मिस किया जितना आप लोगों ने मुझे। और इतने दिन से अब कोई मैच नहीं हो रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था कि यार ना मैं कोई रील बना रहा हूँ आपके लिए, ना मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों से एक तरीके से आपको फैंटेसी के बारे में समझाना, आप लोगों से बात करना बड़ा अच्छा लगने लग गया था। 1.5-2 महीने लगातार करने के बाद बड़ा देश में वापस से चीज़ें नॉर्मल हुई है और वापस से हम मैच के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि मैच शुरू होने वाला है। आईपीएल 2025 दोबारा से शुरू होने वाला है 17 तारीख से, और पहला मैच खेला जाएगा भाई आरसी वर्सेस केकेआर। लेकिन उससे पहले भाई सैल्यूट टू आवर आर्म फोर्सेस, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, और वो लोग वहाँ थे तभी हम सेफ थे, और इतना अच्छे से हम यहाँ पर सो रहे थे, हम यहाँ पे टीवी देख रहे हैं, हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे नॉर्मल है और वो वहाँ पे इतना सब कुछ कर रहे थे। तो जय हिंद उनके लिए, सैल्यूट टू दोज मदर्स जो भाई उन्हें वहाँ पर भेजती हैं, जो आर्म फोर्सेस में भर्ती होने के लिए। मतलब समझो कि कितना मुश्किल होता होगा उन सब लोगों के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए जो वहाँ पर बॉर्डर पे तैनात होते हैं। तो तहे दिल से उनको शुक्रिया था, तहे दिल से उनका नमन। जो भाई हमारे लिए, जो हमारे देश के फौजी, उनसे बड़ा भाई कोई नहीं है। उनसे बड़ा ना कोई क्रिकेटर है, उनसे बड़ा ना कोई बॉलीवुड स्टार है, कोई नहीं है। वो सबसे बड़े हीरो हैं। और मैं तो फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ी सी ऐसी है, तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ इन चीज़ों से। पर चलो कोई बात नहीं, वापस से मैच पे आ जाते हैं। आरसीबी वर्सेस केकेआर भाई, मैच नंबर 58। और भाई देखो, जब ये मैच रुके थे तब भी आरसीबी का मैच होने वाला था नेक्स्ट, और अब मैच हो रहे हैं तो आरसीबी वर्सेस केकेआर मैच होने वाला है। पहले आरसीबी वर्सेस एलएसजी होने वाला था, थोड़ा सा मैच इधर उधर हो गए। जयपुर में एक मैच होने वाला था, अब जयपुर में 3 मैचेस होने वाले हैं। बाकी के भी सारे वेन्यू सब कुछ बताऊंगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा हूँ, ट्विटर पे देख रहा हूँ, इंस्टा पे देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्या जॉश हेजलवुड आएगा या नहीं आएगा, फिल सॉल्ट खेलेगा नहीं खेलेगा, जैकब बेथल खेलेगा या नहीं खेलेगा, केकेआर की तरफ से मोइन अली आएगा नहीं आएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम है हर टीम को लेके। तो मैं आपको तरीके से समझाऊंगा कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स कब तक रहेंगे, इंग्लैंड के प्लेयर्स कब तक रहेंगे, कब तक का इनका कॉन्ट्रैक्ट है क्या नहीं है, सब कुछ समझाऊंगा। प्लेइंग 11 भी बताऊंगा, प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो मैं यहाँ पे बताऊंगा मोस्ट प्रोबेबली वही रहने वाली है। 1-2 चेंजेस आपको होते दिख सकता है बड़ा, और रजत पाटीदार की इंजरी के बारे में भी बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, टेंशन मतलब। वीडियो शुरू करते हैं। आरसीबी वर्सेस केकेआर मैच नंबर 58। अगर मैं आरसीबी की बात करूँ तो पिछले 5 मैचेस में 4 मुकाबले जीत कर आ रही है, सिर्फ एक ही हारी है। वहीं केकेआर की बात करूँ तो पिछले 5 में से 2 जीत कर आ रही है और 2 हार कर आ रही है। एक इनका बारिश के कारण मैच धुल गया था, वो भी ये हारने वाले थे। अच्छा, अब एक चीज़ देखो कि कोलकाता नाइट राइडर है 6 पोजीशन पे और आरसीबी है 2nd पोजीशन पे। अब आरसीबी के लिए क्वालिफिकेशन की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 16 पॉइंट ऑलरेडी हो गए। मैं तो ऑलरेडी एक क्यू लगा बैठा हूँ आरसीबी के सामने। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ टॉप 4 में रहने की नहीं है, यहाँ पर बात है टॉप 2 में रहने की, क्योंकि जो टॉप 2 में आएगा वो खेलेगा क्वालीफायर 1। उसके पास होते हैं 2 मौके फाइनल में पहुंचने के, क्योंकि क्वालीफायर 1 अगर आप हार भी जाते हो तो आप एलिमिनेटर खेलते हो। तो 100% आरसीबी देख रही हो कि भाई हम क्वालीफायर 1 में ख़त्म करें, सामने चाहे कोई भी हो, बट हमें फाइनल खेलना ही खेलना है। तो मुझे लगता है कि ये 3 मैचेस बचे, इनमें से एक भी जीत गए अच्छे खासे रन रेट से तो भी शायद क्वालीफायर 1 खेल लेंगे, और 2 जीत गए फिर तो आप 100% मान के चलिए कि क्वालीफायर 1 खेल ही रहे हैं 3 में से। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड ओवरऑल रिकॉर्ड्स की। तो केकेआर और आरसीबी के बीच में 35 मुकाबले अभी तक टोटल खेले गए। 20 मुकाबले केकेआर जीती है, 15 मुकाबले आरसीबी जीती है। लेकिन जो इस सीज़न जो लास्ट मुकाबला हुआ है वो मुकाबला भाई आरसीबी जीती थी, आई थिंक 7 विकेट से। उसमें सॉल्ट और कोहली ने बहुत अच्छा किया था, रजत पाटीदार ने भी लास्ट में आके फिनिशिंग टच दे दिए थे, और ऑलमोस्ट 16 ओवर में वो मैच चेज़ कर लिया था। किसने? आरसीबी ने, जब ये कोलकाता ईडन गार्डन पे जब ये खेलने गए थे। अब बात करूँ इन दोनों की इस ग्राउंड पर क्या रिकॉर्ड है। देखो, इस ग्राउंड पर भी केकेआर का रिकॉर्ड थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। 11 मुकाबले अभी तक खेले गए, 7 मुकाबले केकेआर ने चिन्नास्वामी पे जीते, 4 मुकाबले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीते। तो कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर जो डिफेंडिंग चैंपियन है उसका पलड़ा भारी है इनके होम ग्राउंड पे भी, क्योंकि आरसीबी ज़्यादातर अपने होम ग्राउंड पे गए। विनिंग रेशियो इतना अच्छा नहीं है, बट भाई इस सीज़न आरसीबी इज़ अ डिफरेंट बीस्ट, इज़ अ डिफरेंट ग्रेवी। इस साल आरसीबी बहुत अलग तरीके का क्रिकेट खेल रही है। तो मुझे लग रहा है कि फेवरेट तो है आरसीबी इस मैच को जीतने के लिए। बट हाँ, केकेआर को भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि अभी उनकी भी क्वालिफिकेशन स्टेक पे है, ऐसा नहीं है कि वो भी बाहर हो गए। तो केकेआर भी अपना 100% देना चाहिए। और केकेआर के कुछ प्लेयर्स हैं भाई जिन्हें आरसीबी के खिलाफ कुछ हो ही जाता है, जब आरसीबी के सामने आते हैं ना तो कुछ हो ही जाता है। सुनील नारायण, आंद्रे रसल, कुछ ना कुछ हो ही जाता है इनको। अब बात करते हैं पिच कंडीशन की। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम ऑफर्स अ बैटिंग फ्रेंडली surface in T20 cricket. The short boundaries of the stadium further facilitate the batters on this track, especially in the shorter T20 format. Spinners get a bit off turn and help the bowlers will need a battle hard to pick up wickets on this flat surface. देखो,
चिन्ना स्वामी हमेशा जनरली किस तरीके का बिहेव करता है कि भाई यहाँ पर पाटा विकेट होती है, हमेशा रन बनते हैं और दबा के रन बनते हैं, 200 सवा 200 ईजिली बनते हैं। इस मैच में, इस पूरे सीज़न में यहाँ पर 5 मैचेस हुए। मैं यहाँ पर उनका डेटा नहीं लाया हूँ, लेकिन ये डेटा यहाँ दिमाग में है, टेंशन मत लो, जो आप पूछोगे सब कुछ बताऊँगा। तो ये डेटा दिमाग में है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 5 मैचेस अभी तक हुए चिन्ना स्वामी के ग्राउंड में। शुरुआत के जो 3 मैचेस थे वो थोड़ा सा लो स्कोरिंग रहे थे। एक मैच तो 90-95 का ही रहा था, है ना। बाकी के 2 मैचेस 1 से 160 का रहा था, एक 162-160 के आसपास। लेकिन जो लास्ट के 2 मैचेस रहे वो 200 के मैचेस रहे, 200 प्लस के मैचेस रहे। एक 190 प्लस कराए, एक 200 प्लस कराए। तो ये जो लास्ट के 2 मैचेस हैं उनसे पता चल रहा है कि पिच अपने ओरिजिनल बिहेवियर में आ रही है, जैसा ये हमेशा बिहेव करती आ रही है इतने सालों से। अब वापस से पिच उसी बिहेवियर में आ गई। अब थोड़ा सा ब्रेक मिल गया, किस तरीके का बिहेव करेगी ये तो फाइनल पिच रिपोर्ट में पता चलेगा, जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा। बट जनरली आप यही समझिए कि यहाँ पर बैटर्स के लिए बहुत कुछ है। बैटर्स यहाँ पर एंजॉय करेंगे, और जो थोड़ा बहुत दूसरे नंबर पे जो एंजॉय करेंगे वो होंगे मीडियम पेसर, हेजलवुड टाइप के बॉलर, इधर से हर्षित राणा टाइप के बॉलर। ऐसे बॉलर थोड़ा सा एंजॉय करेंगे यहाँ पर। लेकिन आप फिर भी मान के चलिए कि 200 की विकेट है, कोई सी भी टीम पहले बैटिंग करे 190 प्लस आपको स्कोर देखने को मिल सकता है इस टैग पर। ये हो गई भाई पिच की बात। अब बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, राहुल भैया क्या होगा, ये प्लेयर खेलेगा नहीं खेलेगा, सब कुछ समझाऊंगा, टेंशन मतलब अगले 2 मिनट में आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा कि कौन से प्लेयर कब आएंगे, कब जाएंगे, क्या होगा, सब कुछ। देखो केकेआर की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो ज़्यादा परेशानी केकेआर को होने वाली है नहीं, क्योंकि इनके जो मेन प्लेयर हैं वो हैं, गए नहीं है। सिर्फ इनका एक प्लेयर है जो नहीं आएगा, वो है मोइन अली। मोइन अली के फादर साहब ने यही कहा है कि मोइन अली अभी श्योर नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आप 99.99% यही समझिए कि मोइन अली अब वापस से आईपीएल 2025 का हिस्सा नहीं होंगे। अब उनका रिप्लेसमेंट कौन आएगा, क्या होगा क्या नहीं, बट मोइन अली जनरली अब आपको आईपीएल 2025 खेलते हुए नहीं दिखेंगे। बस एक ही मेजर चेंजेस है केकेआर की प्रोबेबल प्लेइंग 11 में, बाकी सब लोग एज इट इज़ रहेंगे। और मोइन अली होते भी तो शायद मुझे लगता है चिन्ना स्वामी पे नहीं खेलते। चलिए बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। गुरबाज, अच्छा सबसे बड़ी बात क्विंटन डिकॉक वापस आ गए साउथ अफ्रीका से, तो अगर आए तो क्या पता ये खिलाना चाहे तो गुरबाज की जगह पे खिला सकते हैं। बट मुझे लगता है कि गुरबाज के साथ कंटिन्यू करेंगे। पिछले 2 मैचेस 3 मैचेस से अगर खिला रहे हैं तो गुरबाज है। गुरबाज की एक वीडियो भी आई थी बीच में, अभी जब 4-5 दिन मैचेस नहीं हो रहे थे, तो ये पता नहीं कहीं अफगानिस्तान में या कहीं और छक्कों की प्रैक्टिस कर रहे थे और लंबे लंबे छक्के मार रहे थे। गुरबाज, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रोमन पावल, चेतन सकरिया, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा और इनके इम्पैक्ट प्लेयर होंगे रघुवंशी। अब देखो अगर ये पावेल को नहीं खिलाएंगे, देखो पावेल या फिर रमनदीप सिंह, इन 2 हार्ड हिटर में से एक ही खेलता है। अगर रमनदीप सिंह खेलेंगे तो फिर चेतन सकारिया नहीं खेलेंगे, उनकी जगह पे कोई ओवरसीज़ बॉलर खेलेगा, चाहे वो स्पेंसर जॉनसन हो चाहे वो नोकिया हो सकता है नोकिया आपको इस मैच में खेलते हुए दिख जाए चेतन सकारिया की जगह पे। लेकिन अगर रोमन पावेल खेल रहे हैं तो फिर शायद किसी चौथे ओवर, फिर तो 5वें ओवरसीज़ नहीं खिला सकते, तो फिर चेतन सकारिया को इन्हें खिलाना ही होगा। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आरसीबी की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, क्योंकि भाई आरसीबी में बहुत सारे चॉपिंग चेंजेस हैं और उम्मीद करता हूँ ज़्यादा ना हो। जो मैं खबरें सुन रहा हूँ वो सब सच हो, जो प्लेयर्स मैं सुन रहा हूँ वो सच में आए, क्योंकि भाई एक बार को तो ऐसा ही लगा था कि पूरी कायनात ये करने में जुड़ी हुई है कि यार आरसीबी को नहीं जीतने देना है ना। मतलब पहले कभी बारिश, कभी कुछ, फिर बीच में वॉर तक आ गया भाई। मतलब तुम सोचो पूरी कायनात ने वॉर तक ला दिया कि नहीं 2 देशों में लड़ाई करा दो, लेकिन आरसीबी ट्रॉफी नहीं जीतनी चाहिए। क्योंकि अब देखो आरसीबी जिस लेवल का क्रिकेट खेल रही थी, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही थी इस ब्रेक से पहले, वो एक अलग लेवल का क्रिकेट था। अब इंजरी हो गई बहुत सारी, अब उसके अलावा प्लेयर्स पता नहीं अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब अच्छा ब्रेक मिल जाता है तो वो रिदम भी चला जाता है, बीच में बहुत कुछ हो भी गया, चाहे वो विराट कोहली का रिटायरमेंट हो, चाहे वो विराट कोहली का दुखी होना हुआ, चाहे वो चेन्नई के खिलाफ जीत भी हो गई थी फिर भी परेशान थे, तो बहुत कुछ हो गया है इस कैंप में। अब या तो सब कुछ भूल के आरसीबी को सिर्फ एक गोल देखना चाहिए कि नहीं भाई ट्रॉफी और वो चाहिए, जो कि ये जीत देखेंगे नो डाउट। और भाई अभी भी मैं कह रहा हूँ बहुत फेवरेट है ट्रॉफी जीतने के लिए, बट यार अबे पाकिस्तानी हो है, क्या कर दिया भाई। तुम्हें आरसीबी से इतनी दिक्कत थी कि तुम जिंदगी छेड़ दी तुमने, तुम्हारा पीएसएल कोई देख नहीं रहा था तो तुमने आईपीएल ही रुकवा दिया। वैसे तुमने रुकवाया नहीं है, हमने जानबूझ के रोका, बट फिर भी तुम्हारा तुम्हारा पीएसएल कोई नहीं देख रहा था तो तुम आईपीएल पे आ गए यार। पैथेटिक। 4 लोग नहीं देख रहे हैं पीएसएल, 4 लोग, अब तो हो भी नहीं रहे शायद, पता नहीं होगा भी नहीं, जाने भगवान।
आरसीबी प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो विराट कोहली खेलेंगे, फिल सॉल्ट खेलेंगे, फिल सॉल्ट, जैकोब बेथल, लियाम लिविंगस्टन, ये तीनों वापस आ गए हैं इंग्लैंड से। तो जैकोब बेथल की अब जगह बनेगी या नहीं बनेगी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको जो मेरे हिसाब से प्रोबेबल प्लेइंग 11 होनी चाहिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। विराट कोहली, फिल सॉल्ट, मयंक अग्रवाल, रजत पाटीदार, और रजत पाटीदार पे थोड़ा स्टॉप ले रहा हूँ मैं, समझाऊंगा क्यों, बस अब आप पहले सारी बात सुन लो। रजत पाटीदार, रोमारियो शेफर्ड, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जॉश हेजलवुड और सुयश शर्मा होंगे इनके इम्पैक्ट प्लेयर। अब आप बोलोगे राहुल भाई इसमें तो कोई ज़्यादा फ़र्क लग ही नहीं रहा, वही टीम है यार और ये तो बहुत बेस्ट है यार जीतने के लिए। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, ये मेरी प्रोबेबल प्लेइंग 11 है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि देखो, सबसे पहली बात तो देवदत्त पाडिक्कल बाहर हो गए, ये आप सबको पहले ही पता चल गया था। देवदत्त पाडिक्कल की जगह पे मयंक अग्रवाल आ गए, तो चलो कोई बात नहीं, मयंक अग्रवाल इज़ अ डिसेंट प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा बैटर है और आज के मैच में हमारा गेम चेंजर भी होगा। उसके अलावा फिल सॉल्ट वापस आ गए, तो फिल सॉल्ट अगर आ जाएंगे तो जैकोब बेथल नहीं खेल पाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि ओपन करवा रहे थे। अब बीच में अगर आप एक लेफ्टी रखना चाहते हो तो आप रोमारियो शेफर्ड को बाहर करना पड़ेगा आपको, जिसको आप करना नहीं चाहते। उसके अलावा सबसे बड़ी मेजर जो प्रॉब्लम है ना वो है रजत पाटीदार की फिंगर इंजरी। मैंने अभी यहाँ पर कैप्टन लिखा ज़रूर है, लेकिन हो सकता है कैप्टन आपको जितेश शर्मा करते हुए दिख जाए इस मैच में, इस मैच में क्या पूरे सीज़न ही, क्योंकि रजत पाटीदार की जो फिंगर इंजरी है वो उनके राइट हैंड में है और राइट ही बैट्समैन है वो। तो मुझे लग रहा है, या तो देखो न्यूज़ अभी तक जो आ रही है वो यही है कि रजत पाटीदार या तो खेलेंगे नहीं, खेलेंगे तो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेलेंगे, कैप्टन शायद आपको ना देखें, सिर्फ बैटिंग करने आएंगे। अब ये एक बहुत 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 बड़ा लॉस है भाई आरसीबी के लिए, सच बता रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा लॉस है भाई। क्योंकि रजत पाटीदार की कैपेबिलिटी पर जो लोग भी शक कर रहे हैं, जो लोग भी उस इंसान के माइंडसेट पर शक कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत गलत कर रहे हो। क्योंकि रजत पाटीदार ऐसा प्लेयर है जो अपनी कप्तानी से ही मैच बदल सकता है भाई, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छी कप्तानी की है इस पूरे सीज़न। तो रजत पाटीदार का एज एन कैप्टन ना होना, एज एन प्लेयर ना होना बहुत बड़ा डेंट है। उसके अलावा रोमारियो शेफर्ड 100% खेलेंगे, आ गए वापस। जितेश शर्मा 100% कैप्टनसी भी करते हुए दिख सकते हैं। टिम डेविड अभी तक नहीं आए थे लेकिन अभी वापस आ गए, तो टिम डेविड भी आपको खेलते हुए दिखेंगे। कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल और जॉश हेजलवुड। और जॉश हेजलवुड क्यों बोल रहा हूँ मैं, जॉश हेजलवुड वापस तो आ गए आरसीबी के कैंप में, लेकिन परेशानी यही है कि क्या जॉश हेजलवुड की जो शोल्डर इंजरी थी उसके मुताबिक आप उनको पहले मैच में खिला दोगे या फिर ये दूसरे मैच से कंटिन्यू करेंगे, ये प्रॉब्लम है। तो अगर जॉश हेजलवुड पहले मैच में नहीं खेले तो लुंगी इंगिडी भी इनके पास अवेलेबल है, लुंगी इंगिडी को ये खिला सकते हैं। और इसमें अगर मुझे एक चेंज लग रहा है तो ये है कि जॉश हेजलवुड की जगह पे लुंगी इंगिडी आ जाएंगे और रजत पाटीदार अगर फिट नहीं हुई तो रजत पाटीदार की जगह पे आपको दिख सकते हैं कौन, विराट कोहली की शेडो, स्वास्तिक चिकारा। और भाई स्वास्तिक चिकारा को सिर्फ विराट कोहली की शेडो समझने की गलती ना करें। स्वास्तिक चिकारा यूपी T20 लीग में सबसे ज़्यादा छक्के मार कर आ रहे हैं और अगर स्वास्तिक चिकारा खेलते हैं तो उनको ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई कर लेना, मैं अभी कह रहा हूँ। अब कुछ बता देता हूँ, कोई इंग्लैंड के प्लेयर हो गए, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हो गए, साउथ अफ्रीका के प्लेयर हो गए, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हो गए, ये इतना प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि देखो अगले 1 मिनट में आपको कुछ समझाता हूँ, प्रोबेबल प्लेइंग 11 समझा दी, अगले 1 मिनट में कुछ समझाता हूँ कि 25 तारीख तक इनका कॉन्ट्रैक्ट था इनके बोर्ड का। जैसे साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि भाई 25 तारीख तक हमारा बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट था कि 25 तारीख तक हम आपको, आप एक तरह से ऐसे समझो कि वो नेशन की ड्यूटी है, साउथ अफ्रीका के प्लेयर अपनी जाके गवर्नमेंट जॉब करेंगे, वो एक तरह से गवर्नमेंट जॉब है, वो नेशन की ड्यूटी है ना। ये अपनी वो पर्सनल अपनी इनकम करने आए या फिर पर्सनल अपना खेलने आए, अब वो ये IPL खेलना उनका पर्सनल चीज़ है, तो वो एक तरह से 25 तारीख तक की छुट्टी पे दे, वो उस बीच में कुछ भी करें। तो बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट था साउथ अफ्रीका क्रिकेट का, बाकी के सारे बोर्ड्स का, कि भाई 25 तक आपका IPL होगा, 25 को आपका फाइनल है, 26 को हमारे प्लेयर्स हमें वापस चाहिए। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है WTC का फाइनल 11 जून को, तो उसकी प्रिपरेशन भी करानी है, T20 से टेस्ट मोड में लाना भी है इन प्लेयर्स को, तो बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अभी जो एक बेस्ट खबर और मैं बोलूँगा बहुत 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 अच्छी खबर जो आ रही है वो सुनने में ये आ रहा है कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड शायद 3 जून तक अपने प्लेयर्स को इंडिया में रुकने की परमिशन दे दे और पूरा IPL खेलने की परमिशन दे दे। ये साउथ अफ्रीका बोर्ड ने अभी तक ऐसा सुनने में आ रहा है, तो अगर ऐसा हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लुंगी इंगिडी भी यहीं रह जाएंगे और बाकी तो कोई साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स है नहीं, टिम डेविड है नहीं वहाँ पे, तो टिम डेविड भी यहीं रुक जाएंगे। RCB के लिहाजे से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात, फिर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की एक T20 सीरीज़ भी है, तो उसके लिए जैसे जॉस बटलर जा रहे हैं, नेशनल कॉल है, नेशनल ड्यूटी है, तो जॉस बटलर चले जाएंगे। जैकोब बेथल भी उस टीम का हिस्सा है,
फिल सॉल्ट भी उस टीम का हिस्सा है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब देखते हैं कि भाई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कैसे मनाता है आईपीएल, या फिर नहीं मना पाता है तो ये लोग चले जाएंगे 25 तारीख के बाद प्लेऑफ्स में। शायद ये फिर आपको ना देखें ये प्लेयर्स, बट हाँ उम्मीद कर रहा हूँ कि मना लेंगे शायद। कुछ ना कुछ बातें हो जाएंगी बीसीसीआई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के बीच में, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर्स के जाने से बेथल भी चले जाएंगे, फिल सॉल्ट भी चले जाएंगे, और लियाम लिविंगस्टन नहीं जाएंगे क्योंकि लियाम लिविंगस्टन उस टीम का हिस्सा नहीं है। तो ये आपको एक दो चीज़ें बतानी थी। अब बता देता हूँ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि है कि भाई 2 करोड़ 10 लाख की मेगा ग्रैंड लीग है विजन 11 पर इस मैच में। तो अगर आप लोग कहीं और मेगा ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो बहुत पछताओगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता, सिर्फ विजन 11 पर ही मेगा ग्रैंड लीग खेलें। और 1 लाख रुपये का आप लोगों के लिए फिर से गिव अवे, आरसीबी वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स वाले मैच में 1 लाख रुपये का फिर से गिव अवे। और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अभी भी जो लीडर बोर्ड था, जो कॉन्टेस्ट था कि यार आप लोग अब से लेके और प्लेऑफ्स मतलब लीग के लास्ट मैच तक, अगर आप, जो कि लीग का लास्ट मैच 27 को है, अब से लेके 27 तक अगर आप विजन 11 पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लोगों को मिल सकता है फाइनल देखने का मौका। आप में से 5 लोगों को पहले बोलते थे, बट अहमदाबाद के उस जियांट स्टेडियम में आप खेलोगे कह रहा हूँ, आप मैच देखोगे और फाइनल में देखोगे आरसीबी हो सकती है, पंजाब हो सकती है, जीटी हो सकती है, और 1 लाख लोगों के बीच में आप बैठे होगे। आपको वीआईपी एक्सेस मिलेगा, वीआईपी फ्लाइट टिकट्स, वीआईपी होटल्स, एवरीथिंग, सब कुछ विजन 11 की तरफ से। बस आपको क्या करना है, अब से लेके लीग के लास्ट मैच तक विजन 11 पर खेलना है। और अगर अभी तक विजन 11 डाउनलोड नहीं किया तो जाओ जाके डाउनलोड कर लो, रेफरल कोड जरूर यूज़ कर लेना बेस्ट पे, उससे क्या आपको 100 रुपये रियल कैश भी मिल जाएंगे। अब वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई, अब बात करते हैं प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में। विराट कोहली हेड टू हेड 32 पारियों में 1021 रन है, 40.8 की एवरेज है, 7 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी। इस ग्राउंड पर 91 मैचेस में 3202 रन है, 40 की एवरेज है, 24 हाफ सेंचुरी, 4 सेंचुरीज भी हैं इस ग्राउंड पर। रिसेंट फॉर्म 62, 51, 70, 73। पिछले 5 में से 4 मैचेस में हाफ सेंचुरी मार कर आ रहे हैं मिस्टर किंग कोहली। और भाई एक और चीज़ देखो, एक बार और स्टॉप लेना चाहता हूँ प्लीज़, क्योंकि ये बात मैं भूल जाऊँगा और ये बात मैं भूलना नहीं चाहता। सिर्फ 20 सेकंड का टाइम लूँगा। जितने भी मेरे व्यूअर हैं, जितने भी बेस्ट पिक की फैमिली है, इनमें से जितने भी लोग 10, 20, 50, 100 लोग भी आरसीबी वर्सेस केकेआर वाला मैच देखने जा रहे हैं, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, इट्स माई रिक्वेस्ट। कोई आपसे और कुछ तो कर नहीं सकता, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एज एन विराट फैन कि प्लीज़ वाइट जर्सी पहन के जाएं प्लीज़, क्योंकि मैंने जो इनिशिएटिव सुना है वो इतना प्यारा है कि सारे आरसीबी फैंस, पूरा चिन्ना स्वामी आपको वाइट दिखेगा। गूज बम्स यार, मतलब बीसीसीआई ट्रिब्यूट नहीं देना चाहता तो कोई बात नहीं यार, बीसीसीआई नहीं करना चाहता हमारे किंग के लिए कुछ तो कोई बात नहीं, हम करेंगे। तो प्लीज़ जितने भी मेरे भाई लोग जा रहे हैं आरसीबी का मैच देखने चिन्ना स्वामी के ग्राउंड में, प्लीज़ आरसीबी मतलब इंडियन टीम की टेस्ट जर्सी, वाइट टेस्ट जर्सी पहनकर ही जाना। भाई आप लोगों के लिए मैं बहुत बड़ा गिव अवे ले आऊँगा इस चीज़ के लिए, पक्का प्रॉमिस। अगर आपको लगता है भाई यार पैसे नहीं है, ग्राउंड के बाहर मिल जाएंगी भाई जर्सी, प्लीज़ पर वही पहन के जाना, आरसीबी की रेड जर्सी मत पहन के जाना। और इसीलिए मैं भी वो आरसीबी की जर्सी पहन के नहीं आया, बट यार मुझे वाइट जर्सी पहन के शायद ये वीडियो बनानी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। आप लोग प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट कि वाइट जर्सी ही पहन के जाना। कोई बात नहीं, बॉल नहीं दिखेगी तो मत दिखने दो प्लेयर्स को, हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब इस चीज़ से कि विराट कोहली को हम एज अ जेस्चर, एज अ ट्रिब्यूट, एज एन विराट फैन हम वो फील कराना चाहते हैं कि यार अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं। सच में यार विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में नहीं होगा, मतलब टेस्ट क्रिकेट ही नहीं होगा भाई। विराट कोहली, टेस्ट क्रिकेट बहुत फॉर्चुनेट है कि उसे विराट कोहली मिला, सच में। तो प्लीज़ यार, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के, कि जितने भी लोग जा रहे हैं 2, 5, 6 लोग, बस उनसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं इस चीज़ के लिए इंस्टाग्राम पे भी बोल दूँगा, टेलीग्राम पे भी बोल दूँगा, बट प्लीज़ वाइट जर्सी पहन के जाना प्लीज़। अब आ जाते हैं वापस से वीडियो पे। फिल सॉल्ट हेड टू हेड 2 पारियों में 61 रन, 30.5 की एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। इस ग्राउंड पर 5 मैचेस में 111 रन, 22.2 की एवरेज। मयंक अग्रवाल हेड टू हेड 17 पारियों में 340 रन, 21.2 की एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी। इस ग्राउंड पर 14 मैचेस खेले, होम ग्राउंड भी है मयंक अग्रवाल का। 14 मैचेस में 270 रन, 20.8 की एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। रजत पाटीदार हेड टू हेड 4 पारियों में 90 रन है, 22.5 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी। इस ग्राउंड पर 12 पारियों में 226 रन है, 18.8 का एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी। रिसेंट फॉर्म देख सकते हो अच्छा खासा नहीं चल रहा है अभी भाई। रोमारियो शेफर्ड हेड टू हेड कोई स्टेट्स नहीं, इस ग्राउंड पर 1 मैच खेला जिसमें 53 रन बनाए सीएसके के खिलाफ, आई थिंक। हाँ, जितेश शर्मा 2 पारियों में 42 रन, 21 का एवरेज। वेन्यू पर 6 मैचेस में 92 रन, 18.4 का एवरेज। टिम डेविड 4 पारियों में 61 रन, 20.3 का एवरेज। वेन्यू पर 6 पारियों में 148 रन,
49.3 का एवरेज, एक हाफ सेंचुरी, रीसेंट फॉर्म 2 रन 19 रन 23 50। कुणाल पांड्या 16 पारियों में 11 विकेट है, इस ग्राउंड पर 12 पारियों में 5 विकेट है, रीसेंट फॉर्म 1 विकेट 73 प्लस। हाँ, उस मैच में 73 की पारी खेली थी भाई कुणाल पांड्या भाई, गेम चेंजर हो सकते हैं आपके लिए इस मैच में। भुवनेश्वर कुमार 30 पारियों में 32 विकेट, इस ग्राउंड पर 14 पारियों में 15 विकेट। यश दयाल 5 मैचेस में 6 विकेट है इस टीम के खिलाफ, इस ग्राउंड पर 13 मैचेस में 14 विकेट है। जॉस हेजलवुड 3 पारियों में 6 विकेट इस टीम के खिलाफ, इस ग्राउंड पर 4 मैचेस में 8 विकेट है, रीसेंट फॉर्म 2 विकेट 4 विकेट 0 विकेट 3 विकेट। सुयश शर्मा 1 मैच में 1 विकेट, इस ग्राउंड पर 5 मैच में 3 विकेट। सुयश शर्मा की भाई इस पूरे आईपीएल में बहुत अच्छी बॉलिंग हुई, विकेट भले 4-5 ही लिए लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी की है। अब बात कर लेते हैं केकेआर के कुछ प्लेयर्स की। गुरबाज हेड टू हेड एक पारी में 57 रन, 57 का एवरेज, एक हाफ सेंचुरी है, इस टीम के खिलाफ एक मैच ही खेला, 57 रन बनाया उसमें, इस ग्राउंड पर मैच खेले नहीं है, रीसेंट फॉर्म 35-26-1। तो और गुरबाज इस मैच में डिफरेंशियल होंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी जब मेरा प्रेडिक्शन वाला सेक्शन आएगा। सुनील नारायण 21 पारियों में 30 का एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरी है और 27 विकेट हैं, और 10 पारियों में 151 रन है इस ग्राउंड पर, 30 का एवरेज भी है, एक हाफ सेंचुरी है उसमें से और 5 विकेट भी है। पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार आरसीबी के खिलाफ सुनील नारायण और रसल ने हमेशा बहुत अच्छा किया। वेंकटेश अय्यर एक ऐसा प्लेयर है जो हमेशा अच्छा करता है आरसीबी के खिलाफ। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो जिन्हें टीम बहुत पसंद आती है पर्सनली। अजिंक्य रहाणे हेड टू हेड 24 पारियों में 801 रन, 36.4 की एवरेज, 5 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी, इस ग्राउंड पर 8 पारियों में 351 रन, 50.1 की एवरेज, एक हाफ सेंचुरी है और 1 सेंचुरी भी है। रघुवंशी हेड टू हेड 2 पारियों में 33 रन, 16.5 की एवरेज, रीसेंट फॉर्म 44, 44, 27, 37, ठीक ही है। वेंकटेश अय्यर हेड टू हेड 8 पारियों में 183 रन, 26.1 की एवरेज, एक हाफ सेंचुरी, इस ग्राउंड पर देखो 2 मैच में 81 रन है, 40.5 की एवरेज है, इसीलिए कह रहा हूँ वेंकटेश अय्यर इस ग्राउंड पे अच्छा करता है, आरसीबी के खिलाफ भी अच्छा कर सकता है, बट अभी थोड़ा सा फॉर्म लगा हुआ नहीं है। रिंकू सिंह हेड टू हेड 6 पारियों में 111 रन, 27.8 की एवरेज, इस ग्राउंड पर 2 मैच में 23 रन, रीसेंट फॉर्म 19, 36, 17, 2 रन। आंद्रे रसल हेड टू हेड 16 पारियों में 427 रन, 35.6 की एवरेज, एक हाफ सेंचुरी, 17 विकेट, इस ग्राउंड पर 6 पारियों में 133 रन, 33.2 की एवरेज, 9 विकेट, और रीसेंट फॉर्म देख सकते हो लास्ट मैच में 57 रन बनाए थे। रोमन पावेल हेड टू हेड 2 पारियों में 16 रन, 16 का एवरेज। चेतन सकारिया 2 मैच खेले इस टीम के खिलाफ, 0 विकेट। हर्षित राणा ने 3 मैच खेले, 4 विकेट लिए, इस ग्राउंड पर 1 मैच खेला जिसमें 2 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती ने इस टीम के खिलाफ 11 मैचेस खेले, 15 विकेट लिए, इस टीम के खिलाफ इस ग्राउंड पर 2 मैच में 3 विकेट लिए। रीसेंट फॉर्म 2, 2, 1, 0 और 2। वैभव अरोड़ा इस टीम के खिलाफ 2 मैच खेले, 1 विकेट लिए, इस ग्राउंड पर 1 मैच में 0 विकेट लिए, रीसेंट फॉर्म 1, 1, 2, 1, 1, हर मैच में विकेट लेकर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैचअप्स की इस मैच में। विराट कोहली अगेंस्ट सुनील नारायण, सबसे पहले सबसे बड़े प्लेयर के मैचअप्स की बात करते हैं। विराट कोहली 129 बॉलें खेली सुनील नारायण की, 136 रन बनाए, 4 बार आउट हुए। तो देखो सुनील नारायण के सामने इतना परेशान तो नहीं दिखे भाई, ठीक है, रन बनाए कोई बात नहीं है, बट 4 बार आउट होना 129 बॉल पे सुनील नारायण के सामने डिसेंट यार, कोई ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं, ज़्यादा परेशान तंग नहीं किया है। रोमारियो शेफर्ड अगेंस्ट सुनील नारायण 18 बॉलें खेली, रोमारियो शेफर्ड ने 10 रन बनाए और 2 बार सुनील नारायण का शिकार हो गए। कौन? रोमारियो शेफर्ड। उसके अलावा जितेश शर्मा अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती 4 बॉलें खेली हैं, 2 रन बनाए जितेश शर्मा ने और 1 बार वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो गए। रजत पाटीदार अगेंस्ट आंद्रे रसल 4 बॉलें खेली और उन 4 बॉलों पर सिर्फ 1 रन बनाया, 2 बार आउट कर दिया आंद्रे रसल ने। मैं कह रहा था ना भाई, कुछ प्लेयर्स को बहुत पसंद है, देखो तुम रजत पाटीदार को 4 बॉलों पे 2 बार आउट कर दिया रसल ने, जबकि मेन बॉलर नहीं है रसल। अजिंक्य रहाणे अगेंस्ट भुवनेश्वर कुमार 117 बॉलों पे 104 रन और 7 बार भुवनेश्वर कुमार ने आउट किया, तो ये इंटरेस्टिंग मैचअप है। भुवनेश्वर कुमार फिर से तंग कर सकते हैं अजिंक्य रहाणे को। अजिंक्य रहाणे अगेंस्ट कुणाल पांड्या 65 बॉल्स पे 73 रन और 5 बार कुणाल पांड्या ने आउट किया है, ये भी इंटरेस्टिंग मैचअप है भाई। रघुवंशी की बात करूँ तो 5 बॉलों पे 2 बार आउट कर दिया यश दयाल ने, 4 रन बनाए सिर्फ, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप है। यश दयाल अगेंस्ट रघुवंशी, और जिस टाइम पे रघुवंशी आएंगे 100% यश दयाल को 1 या 2 ओवर मिलने वाले हैं, सिर्फ इसी मैचअप्स की वजह से, देख लेना। और ये तब मैं आपको बताऊंगा कि ये मैचअप्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। भले विकेट लेके जाए नहीं लेके जाए, लेकिन कप्तान के दिमाग में कहीं ना कहीं वो सोच चलती रहती है कि यार 5 बार में 2 बार आउट किया यश दयाल ने, तो रघुवंशी खेल रहे हैं, तो यश दयाल को एक लेफ्ट आर्म बॉलर को बॉल दे देनी चाहिए, तो यह कहीं ना कहीं दिमाग में चलता रहता है। योगी प्लेयर्स के मैचअप्स की बात अब बात कर लेते हैं मेरी प्रेडिक्शन की, और इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन थोड़ी सी ज़्यादा है, तो जल्दी से सुन लीजिए। मेरी पहली प्रेडिक्शन इस मैच को लेके है कि विराट कोहली और फिल सॉल्ट इस मैच में आरसीबी के लिए रन बनाने वाले हैं। मेरी दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि रहाणे और रघुवंशी इस मैच में केकेआर के लिए रन बनाएंगे। मेरी तीसरी प्रेडिक्शन ये है कि मयंक अग्रवाल और गुरबाज इस मैच में आपके लिए वो ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं जिन पर लोग ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि देखो
गुरबाज की जगह पे सब लोग सॉल्ट लेके जाएंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सॉल्ट नहीं चलेगा गुरबाज, लेकिन गुरबाज आपके लिए वो ट्रम्प प्लेयर हो सकता है, स्पेशली इसलिए मैंने बोला ग्रैंड लीग में कि जब सब लोग सॉल्ट को लेकर जा रहे हैं तो ग्रैंड लीग में आप सॉल्ट को ड्रॉप कर दो ना, स्मॉल लीग में आप लेके जाओ सॉल्ट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल लीग में आप दोनों को भी लेके जा सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग में सॉल्ट को ड्रॉप करके गुरबाज के साथ जाया जा सकता है। मयंक अग्रवाल क्यों, क्योंकि और भी बहुत अच्छे ऑप्शन, मयंक अग्रवाल का पहला मैच है, लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन मयंक अग्रवाल मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, पता नहीं मेरी गट फीलिंग बोल रही है और कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी गट फीलिंग है कि 25-30 प्लस स्कोर तो आने वाला है मयंक अग्रवाल के बल्ले से अच्छा खासा। तो मयंक अग्रवाल मुझे इस मैच में अच्छे दिख रहे हैं। फोर्थ मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इफ़ आरसीबी बैट फर्स्ट देन जितेश शर्मा विल बी योर गेम चेंजर। अगर सबसे पहली बात तो रजत पाटीदार अगर नहीं खेलते हैं तो वो उस पोजीशन पे खेलेगा जितेश शर्मा, फिर आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जितेश शर्मा आपके लिए ट्रम्प तब होगा जब रजत पाटीदार नहीं खेलेगा और आरसीबी पहले बैटिंग करेगी और कैप्टन होगा जितेश शर्मा। तो 100% जितेश शर्मा को स्मॉल लीग, मिनी ग्रैंड लीग हर जगह पर ट्राई कर लेना, क्योंकि विकेट कीपिंग भी करेगा। मेरी फिफ्थ प्रेडिक्शन ये है कि सुनील नारायण विल गिव गुड फैंटेसी पॉइंट अदर विद बॉल और बैट। मुझे लग रहा है सुनील नारायण या तो विद द बैट विद द बॉल किसी न किसी चीज़ से एक चीज़ से अच्छे से कंट्रीब्यूट करने वाला है इस मैच में। मेरी सिक्स प्रेडिक्शन ये है कि वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा इस मैच में मिलकर कम से कम 3 विकेट लेने वाले। मेरी सातवीं प्रेडिक्शन ये है कि हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार इस मैच में मिलकर कम से कम 3 विकेट लेने वाले हैं। मेरी एट्थ और बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस मैच में विनर होने वाली है और कोलकाता नाइट राइडर्स से मुकाबला हारने वाली है। मुझे लग रहा है आरसीबी अच्छे टच में, आरसीबी मैच जीत सकती है। बाकी मैं आपको हमारी स्मॉल लीग की फाइनल टीम दिखा देता हूँ। फाइनल टीम नहीं मतलब अभी वीडियो के लिए फाइनल टीम तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो ये जो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही है हमारी स्मॉल लीग की टीम है, फिल सॉल्ट है, अजिंक्य रहाणे है, विराट कोहली, मयंक अग्रवाल को भी मैंने अपनी टीम में जगह दी है अभी के लिए, आंद्रे रसेल है, सुनील नारायण है। अगर रजत पाटीदार खेले और थोड़ा बहुत अच्छे देखा हो उनका हाथ तो मैं रजत पाटीदार को 100% रखूँगा। आंद्रे रसेल है, सुनील नारायण है, रोमारियो शेफर्ड है, वरुण चक्रवर्ती है, जॉश हेजलवुड है, हर्षित राणा है, भुवनेश्वर कुमार है। अब इस मैच में 1-2 चेंजेस आपको उनकी प्लेइंग 11 में भी दिखेंगे और 1-2 चेंजेस हमारी टीम में भी दिखेंगे 100%। ये फाइनल टीम नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आप सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो विजन 11 पर टीम बनाने के लिए और कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आप इसको बना सकते हो, बट 1-2 चेंजेस आपको 100% दिखेंगे। बट हाँ, कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत सेफ गया हूँ मैं, विराट कोहली एज वाइस कैप्टन और एज कैप्टन सुनील नारायण। आप चाहते हैं सीवी से रिवर्स भी कर सकते हो। 1-2 चेंजेस आपको दिख सकते हैं, अग्रवाल, रोमारियो शेफर्ड इन दोनों की जगह पे मैं गुरबाज भी रख सकता हूँ अगर गुरबाज अच्छे टच में दिखा और पहले बैटिंग में दिखा। मतलब अगर पहली बैटिंग की केकेआर ने तो गुरबाज फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि विकेट कीपिंग भी करेगा। तो 1-2 चेंजेस आपको दिखेंगे, लेकिन वो आपको कहाँ पता चलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर मिलेगा, हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, इंस्टा की बायो में भी मिल जाएगा। तो आ जाओ टेलीग्राम चैनल पर और जितना प्यार आप ब्रेक से पहले दे रहे थे वैसा ही प्यार इस बार भी देना, क्योंकि अब सिर्फ कितना सा आईपीएल बचा है, 20 दिन का आईपीएल बचा है। इस 20-22 दिन में तबाही मचा देंगे, माहौल बना देंगे और बहुत पैसा छापेंगे। फिर 10 महीने बिल्कुल एंजॉय करना आप, ठीक है, टेंशन नहीं। अगले 20 दिन जितना इन्वेस्टमेंट करना है कर लो, जितना पैसा छापना है वैसा छाप लो, बहुत अच्छे से दिमाग लगा के फोकस होकर काम करेंगे और फोकस होकर ही आपको फैंटेसी टीम दूंगा। उसके अलावा आरसीबी मुझे लग रहा है मैच जीत जाएगी, पता नहीं क्यों लग रहा है। अच्छा, गिव अवे की बात करूँ तो गिव अवे भी है इस मैच में, जो कि पहले था वही सेम गिव अवे है अभी के लिए, कि आपको सिर्फ विजन 11 पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, पेड कॉन्टेस्ट है ना, विजन 11 पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसका स्क्रीनशॉट लेना मैच के बाद, टेलीग्राम पर @bestpickadmin पर मुझे भेजना है, @bestpickadmin पर मुझे भेजना है। मेरी टीम देखेगी और डेली 5 यूजर्स को मिलेंगे 5000 रुपये रियल कैश उनके विजिलेंस अकाउंट में, डेली 5 यूज़र्स को। तो जाओ जाके गिव अवे में भी पार्टिसिपेट करो और प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और जो भी लोग फैंटेसी खेलते हैं या फिर जो लोग भी क्रिकेट देखते हैं, और प्लीज़ यहाँ तक आ गए हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि अगर यहाँ तक आ गए हो तो ऑफकोर्स आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलो बाय, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, कल तो डबल हेडर भी है। चलो टाटा, बाय बाय, सी यू।